बच्चों, वेलकम टू राहुल पारी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। और आज इस वाली वीडियो के अंदर हम एक बिल्कुल नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम रहेगा राउल्ट लॉ। देखिए, राउल्ट लॉ क्या होता है, हम इस वाले लॉ को क्यों पढ़ते हैं, ये हमारी कहाँ पर हेल्प करता है, इन्हीं चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे पहले मैं आपको राउल्ट लॉ को समझाने से पहले एक दो बेसिक बातें बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कोई एक सॉल्यूशन है, आपके पास में पहले कोई एक ये वाला कंटेनर है और एक कंटेनर अपने पास में ये वाला है। बेटा, दो कंटेनर मैंने आपके सामने यहां पर लिए हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इस वाले कंटेनर में आपने एक लिक्विड ए भर दिया है और यहां वाले कंटेनर में हमने लिक्विड बी भर दिया है। अब अभी दोनों कंटेनर में दोनों के दोनों लिक्विड कैसे हैं? बिल्कुल प्योर है। अगर बिल्कुल प्योर है तो यहां पर जो मोल्स होंगे, मोल्स का जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। मोल फ्रैक्शन जो ए के होंगे उसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा बेटा? 1 आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन भी वही है, सोल्यूट भी वही है। तो सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट सॉल्यूशन के मोल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। सही है। अब इसी तरीके से यहां पर भी एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू अपने को कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यहां पर भी अपने को कितना मिलेगा बच्चों? 1 मिलेगा। ओके, अब देखिए, जब हमारे पास में इस वाले कंटेनर में प्योर सोलवेंट है या प्योर सोल्यूट है लिक्विड फॉर्म के अंदर, तो बेटा इसका थोड़ी देर के बाद में क्या कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। तो जब इसका वेपर प्रेशर बनेगा तो उसके वेपर प्रेशर को मैं यहां पर किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? पी नोट बी से। और यहां पर इसके वेपर प्रेशर को किससे लिखा जा रहा है? पी नोट ए से। यहां पर पी नोट ए का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन द प्योर फॉर्म। मतलब कि आपने अभी इन दोनों को बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया है, तो जब ये प्योर फॉर्म में होगा तो प्योर फॉर्म वाले प्रेशर को क्या कहा जाएगा? वेपर प्रेशर कहा जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म। अगर बी आपका बिल्कुल प्योर है, बी के अंदर आपने किसी भी तरीके से मिलावट नहीं की है, तो जब मिलावट नहीं की जाएगी तो वहां पर जो प्रेशर जनरेट होता है उसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। और वेपर प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा? P मतलब प्रेशर। किसका प्रेशर? बी वाले लिक्विड का प्रेशर। ओके, और प्योर अगर आपने लिक्विड लिया है तो बेटा उसका जो प्रेशर होगा उसको कहा जाएगा वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? पी नोट बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं राउल्ट लॉ के बारे में, तो राउल्ट लॉ हमें क्या बोलता है, इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे इस वाले चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। जब आप अलग अलग मिक्सचर बनाते हैं, जब आप अलग अलग कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं, तो उनके वेपर प्रेशर पे टोटल सॉल्यूशन के प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन्हीं चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, राउल्ट लॉ जो है वो हमें क्या समझाता है कि भाई आपने यहां पर कोई एक सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने, मान लीजिए आपने दो अलग अलग लिक्विड को मिलाया। आप यहां पर लिक्विड को भी मिला सकते हैं, सॉलिड को भी मिला सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। मैं समझाने के लिए आपको यहां पर दो लिक्विड को मान के चल रहा हूं। एक यहां पर होगा बेटा कोई भी लिक्विड ए और कोई एक यहां पर होगा आगे वाला बी। हमने यहां पर कितने कंपोनेंट को आपस में मिलाया है बच्चों? दो कंपोनेंट को आपस में मिलाया है। ओके, अब दोनों को मिलाने के बाद में ये हमारे पास में क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। ओके, अब सॉल्यूशन बनाने के बाद में क्या इस दोनों के अंदर इनके जो अपने अपने लिक्विड है, क्या उनका प्रेशर यहां पर बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा।
क्या इनके थोड़े समय के बाद में वेपर बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी भाई। तो जब यहां पर वेपर बनेगी, जब यहां पर वेपर बनेगी तो उसमें ए की वेपर भी होगी और उसमें बी की वेपर भी होगी बच्चों। ओके, अब अगर वेपर यहां पर बनेगी तो क्या वो प्रेशर लगाएगी या नहीं लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी। ओके, अब जो प्रेशर यहां पर इस वाले सॉल्यूशन में जो ए वाले गैस या ए वाले लिक्विड का जो वेपर है वो कितना प्रेशर लगा रहा है उसको क्या कहा जाता है? पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें आपने बहुत सारी गैसेस को आपस में मिक्स कर दिया है, बहुत सारी गैसेस को आपस में मिक्स करने पर उसमें से किसी इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर है उसे कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। ओके, अब जब आपने इसको अलग लिया हुआ था तो इसी के प्रेशर को मैं क्या बोल रहा था? वेपर प्रेशर बोल रहा था, जिसको किससे लिखा जा रहा था? पी नोट ए से लिखा जा रहा था। ओके, अब देखते हैं। अब मैंने यहां पर एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें कोई भी लिक्विड ए है, कोई भी लिक्विड बी है। के बाद में दोनों का क्या बनना शुरू हो जाएगा? प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें कोई भी कंपोनेंट जो ए है ना, ये कोई भी कंपोनेंट बी है, उसका कितना प्रेशर बनेगा, उसका कितना प्रेशर बनेगा, उसका क्वांटिटी में कितना प्रेशर बनेगा, यही समझाने के लिए हमारी हेल्प करता है राउल्ट लॉ। देखिए राउल्ट लॉ हमें क्या बोलता है? एक सिंपल सी बात बोलता है कि कोई भी सॉल्यूशन या जो भी आपने यहां पर एक गैसियस मिक्सचर बनाया है या जो भी आपने यहां पर लिक्विड्स को मिलाया है, तो बेटा इसमें जो भी आपके पास में प्रेशर बनेगा, और ये प्रेशर किसका बनेगा? किसी भी कंपोनेंट का जो प्रेशर बनेगा उसको मैं क्या बोल रहा हूं? पार्शियल प्रेशर बोल रहा हूं। तो किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर बनेगा वो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इस वाले सॉल्यूशन के अंदर उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब दो सॉल्यूशन आपने अभी यहां पर आपने एक सॉल्यूशन बनाया है और एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए मैंने यहां पर एक सोल्यूट और एक सोलवेंट को लिया है। अब इन दोनों में से दो हमने यहां पर लिक्विड को मिक्स किया है, तो इन दोनों में से जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बात हमें कौन समझा रहा है बेटा? राउल्ट लॉ हमको ये बात समझा रहा है। तो कुल मिलाकर के राउल्ट लॉ का जो अपने पास में एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि आपने दो अलग अलग लिक्विड्स को पहले मिक्स किया, किस वाले लिक्विड का ज्यादा प्रेशर बनेगा, किस वाले लिक्विड का ज्यादा पार्शियल प्रेशर बनेगा, वो किस पर डिपेंड करता है? उस वाले लिक्विड का सॉल्यूशन में या इस वाले मिक्सचर में ज्यादा मोल फ्रैक्शन किसका है? जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। ओके, तो एक बार मैं इस वाले राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट भी आपके सामने पढ़ देता हूं। तो जैसे एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए बच्चों सारी बातें होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, क्योंकि जैसे हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में हमने जो वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किया था तो वहां पर मैंने आपको अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स के बारे में पढ़ाया था। तो वहां पर टेम्परेचर भी एक फैक्टर आपको डिटेल में डिस्कस किया गया था कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो मोलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उनका प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम लोग जितने भी बातें यहाँ पर करेंगे वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर बातें, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बातें करेंगे। ओके, अब देखिएगा कि भाई एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर कैसा रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा, तो पार्शियल वेपर प्रेशर कि किसी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो प्रेशर बनेगा वो हमेशा और हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब कि सॉल्यूशन में जो भी आप कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं वो कितना ज्यादा होगा वो किस बात पर डिपेंड करता है? सॉल्यूशन में उसके कितने मोल प्रेजेंट है। अगर मोल ज्यादा होंगे तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। ओके, अब बात को बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा। देखिए अभी हम लोग स्टार्टिंग में जो अपना फर्स्ट टाइप है वो क्या है? हम यहाँ पर पहले लिक्विड लिक्विड सिस्टम के अंदर राउल्ट लॉ को यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि वहां पर राउल्ट लॉ जो है वो क्या क्या हमें समझाता है। ठीक है, अब देखिएगा
मैंने यहाँ पर आपके सामने दो लिक्विड को मिक्स किया है, दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर लिक्विड है। और लिक्विड भी कैसे हैं, लिक्विड भी कैसे हैं, मिसिबल लिक्विड है। मिसिबल लिक्विड का मतलब क्या होता है कि जो आपस में इजिली एक दूसरे में क्या हो जाए बच्चों, डिजोल्व हो जाए। और डिजोल्व अगर हो रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, मिसिबल लिक्विड कहा जाएगा। ओके, जैसे ये डिजोल्व होंगे तो यहाँ पर क्या बनाएंगे बच्चों, एक सॉल्यूशन बनाएंगे। ओके, अब देखिएगा मैं यहाँ पर आपको अच्छे से चीजें डिटेल में डिस्कस करने के लिए कुछ आपके सामने स्टैंडर्ड यहाँ पर ले रहा हूं, वही स्टैंडर्ड हमारे आगे वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे। तो उन्हीं स्टैंडर्ड को मैं आपके सामने पहले यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, जैसे पहला स्टैंडर्ड क्या है कि भाई मैं मान के चल रहा हूं कि जो मैंने ए मिलाया है बी मिलाया है, उसमें ज्यादा अमाउंट किसका है, ए का अमाउंट है। और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो यहाँ पर क्या बनाएगा, सोलवेंट बनाएगा। और जिसका अमाउंट कम होगा वो यहाँ पर क्या बनाएगा बच्चों, सोल्यूट बनाएगा। ओके, तो बी यहाँ पर क्या है, अपना सोल्यूट है। और ए हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों, सोलवेंट है। ओके, अगली बात आपको यहाँ पर मान के चलनी है कि ए और बी में से ज्यादा वोलेटाइल कौन है। ज्यादा वोलेटाइल मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा। जिसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा वो अपने वेपर भी क्या बनाएगा बच्चों, ज्यादा बनाएगा। तो यहां पर मैंने आपके सामने एक स्टैंडर्ड लिया है कि ए वाला अपने पास में सोलवेंट है। सोलवेंट अगर होगा तो उसके जो अमाउंट होगा वो भी ज्यादा होगा। और अमाउंट के साथ में इसका जो वोलेटिलिटी है, मतलब कि इसमें जल्दी से वेपर बनना शुरू हो जाएगा, तो बेटा इसका वोलेटिलिटी भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ओके, तो ए का यहाँ पर वोलेटिलिटी क्या है बच्चों, आपके सामने जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ए का वोलेटिलिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और ए अपने पास में क्या है, सोलवेंट है। ओके, अब देखिए वेपर प्रेशर अगर हम बात कर रहे हैं प्योर स्टेट के अंदर, प्योर स्टेट के अंदर अगर बात की जा रही है, जैसा मैंने आपको अभी समझाया भी था, तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, पी का मतलब प्रेशर होगा। ऊपर जो आपने यहाँ पर डॉट लगाई है ना, ऊपर जो भी आपने यहाँ पर डॉट लगाई है, ये डॉट आपको किसके बारे में बता रही है बच्चों, पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉरी ये आपको प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है, जिसमें आपने उसको किसी के साथ में मिक्स नहीं किया है, उसकी बात चल रही है। तो प्योर स्टेट में अगर आप बात कर रहे हो तो बेटा यहां पर उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, पी नोट बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब आप यहां पर प्योर स्टेट में बात कर रहे हैं किसका, ए का वेपर प्रेशर के बारे में, तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, पी नोट बी एंड पी नोट ए। ओके, पार्शियल वेपर प्रेशर ये कब बात की जा रही है, जब आपने इन दोनों का आपस में क्या बना दिया है बच्चों, एक मिक्सचर बना दिया है। जब आप इसका मिक्सचर बनाओगे तो इंडिविजुअल गैस के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा, जो वेपर के द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा, उसको क्या कहा जाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर। ओके, तो पार्शियल वेपर प्रेशर उसको मैं किससे लिखूंगा, पीबी से, और यहां पर पी ए से। पी नोट बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कहां पर बात चल रही है बेटा, प्योर में बात चल रही है। आपने यहां पर इसको मिक्स नहीं किया है, ये बात कहां चल रही है बच्चों, मिक्सचर के अंदर बात चल रही है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर दो चीजें आ रही है, बिल्कुल ध्यान से बच्चों देखना, आगे आपको कोई भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी अगर आपने यहाँ पर अच्छे से चीजों को डिटेल में समझ लिया तो। क्या दिक्कत है यहाँ पर, जैसे इससे नीचे नीचे क्या है अपने पास में, लिक्विड है, और इससे ऊपर ऊपर क्या है बच्चों, वेपर है। तो वेपर में भी ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स वेपर बना करके ऊपर जाएंगे, और उसके नीचे लिक्विड है, तो ए और बी के दोनों के लिक्विड क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे। अगर नीचे रहेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, वेपर सॉल्यूशन बनेगा, नीचे क्या बनेगा बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। तो लिक्विड सॉल्यूशन में इनका जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको किससे लिखा जाएगा, एक्स से लिखा जाएगा। और वेपर फेज में जो इनका मोल फ्रैक्शन होगा उसको किससे लिखा जाएगा बच्चों, वाई से लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यदि हम वेपर फेज में बात कर रहे हैं तो इसके मोल फ्रैक्शन को किससे लिखा जा रहा है, वाई से लिखा जा रहा है। सोल्यूट की बात की जाएगी तो उसको किससे लिखा जाएगा, वाई बी से लिखा जाएगा। और अगर सोलवेंट की बात की जाएगी तो उसको किससे लिखा जाएगा बच्चों, वाई ए से लिखा जाएगा। ओके, मोलर मास किसका, सोल्यूट का मोलर मास मतलब कि जो इसका मोलिकुलर मास होता है उसको किससे लिखा जाएगा, स्मॉल एम बी से लिखा जाएगा। और अगर आप बात करते हैं सोलवेंट के बारे में तो इसको मैंने किससे लिखा है, कैपिटल एम से लिखा है। ठीक है, तो कैपिटल एम, ए का मतलब यहां पर क्या होगा बच्चों, सोलवेंट। सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन की अगर बात चल रही है, सॉरी
सोलवेंट के अगर मोलिकुलर मास की या फिर मोलर मास की बात चल रही है तो उसको किससे लिखा जाएगा, MA के द्वारा लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा आगे, गिवन मास, क्वेश्चन में आपको अगर कोई मास दिया गया है तो उसको स्मॉल w से लिखा जाएगा। किसके लिए लिखा जा रहा है बेटा, ये सोल्यूट के लिए लिखा जा रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं सोलवेंट के लिए तो उसके मास के लिए क्या लिखा जाएगा, कैपिटल W लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, मोल्स की अगर बात चल रही है तो स्मॉल m और यहां पर कैपिटल n। स्मॉल n का मतलब किसके मोल की बात चल रही है, सोल्यूट के मोल की बात चल रही है। आप इसे b भी लिख सकते हैं यहाँ पर, वो तो एक ही बात है। देखिए अगर आपने स्मॉल n लिखा है ना, इसका मतलब वहां किसकी बात चल रही है बेटा, सोल्यूट की बात चल रही है। अगर आपने स्मॉल n लगा करके उसके नीचे अगर b लिख दिया तो भी वहां पर किसकी बात चल रही है, सोल्यूट की बात चल रही है। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर कैपिटल N का मतलब होगा किसके मोल बेटा, सोलवेंट के मोल। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद में, और सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है उसको किससे लिखा जा रहा है, XB से, और सोलवेंट को किससे लिखा जा रहा है, XA के द्वारा लिखा जा रहा है। तो बेटा अभी तक आपको जो समझाया गया है उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप एक काम कीजिए, पहले इतना जहां से लेकर के आपको मैंने समझाना चालू किया था, यहां से लेकर के, और आप एक काम कीजिए बेटा, यहां तक पहला नोट कीजिए, यहां तक नोट आप कर लीजिए क्योंकि मैं इसको भी रब करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां तक आप पहले इसको अच्छे से डिटेल में नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके बाद में जो आगे ग्राफ वगैरह बनाया गया ये मैं आपको समझाऊंगा। ओके।